कभी सोचा है एक ऐसा जहर जो बिना शोर के, बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे पूरी एक पीढ़ी को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। ये जहर है नशा। और अब इसी नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में छिड़ने जा रही है एक बड़ी और निर्णायक जंग। इस बार बात सिर्फ नारों या औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसे जमीन पर उतारने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे अभियान की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जिन्होंने 11 अप्रैल से एक व्यापक जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अभियान वाकई नशे के जाल को तोड़ पाएगा या फिर ये भी समय के साथ धीमा पड़ जाएगा। यही समझना बेहद जरूरी है। 11 अप्रैल एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। इस दिन जम्मू संभाग से इस अभियान की शुरुआत होगी और इसकी पहली झलक एक विशाल पदयात्रा के रूप में दिखाई देगी। जम्मू में एमए स्टेडियम से निकलने वाली इस पदयात्रा को खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाएंगे और खास बात यह है कि वो खुद भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। ये एक प्रतीकात्मक कदम जरूर है, लेकिन इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार सरकार सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खुद मैदान में उतरकर नेतृत्व करेगी। इसके बाद ये अभियान कठुआ, राजौरी और अन्य जिलों तक पहुंचेगा, जहां उपराज्यपाल की मौजूदगी में ही इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर मई के पहले सप्ताह में कश्मीर संभाग में भी इस अभियान का विस्तार किया जाएगा। ये अभियान कोई एक दिन या एक हफ्ते का कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसे पूरे 100 दिनों के एक सघन मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है। 100 दिन यानी लगातार निगरानी, लगातार कार्रवाई और लगातार जवाबदेही। हर जिले में एक अधिकारी को इस अभियान की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ रिपोर्ट तैयार करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होगा कि जमीन पर तय रणनीति सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि हर 15 दिन में खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पूरे अभियान की समीक्षा करेंगे। यानी अगर कहीं भी ढिलाई या लापरवाही सामने आती है तो सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। ये मॉडल प्रशासनिक दृष्टि से काफी सख्त और सक्रिय माना जा रहा है, लेकिन इस पूरे अभियान का असली फोकस सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल नेटवर्क पर लगातार और गहन कार्रवाई की जाए। यहाँ एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश ये दिया गया कि निर्दोषों को छेड़े नहीं और दोषियों को बख्शे नहीं। ये लाइन इस पूरे अभियान की रणनीति को साफ तौर पर परिभाषित करती है, जिसमें एक तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा और भरोसा कायम रखने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अब अगर हम इस समस्या की गहराई को समझे तो ये साफ हो जाता है कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। खासतौर पर युवा वर्ग, जो किसी भी देश या क्षेत्र का भविष्य होता है, अगर वही नशे की गिरफ्त में आ जाए तो आने वाले समय की तस्वीर बेहद चिंताजनक हो सकती है। यही वजह है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि इस अभियान को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम ना समझे बल्कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में लिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले इस खतरे के खिलाफ समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर लड़ना होगा। हालांकि इस पूरी रणनीति में एक संतुलन भी देखने को मिलता है। प्रशासन ने ये समझा कि हर नशे का शिकार व्यक्ति अपराधी नहीं होता। कई लोग हालात, दबाव या गलत संगत के कारण इस दलदल में फंस जाते हैं। इस पूरे अभियान के दौरान एक और बयान ने खासा ध्यान खींचा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वो ये धंधा छोड़ दे या फिर जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ये एक तरह से अंतिम चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि अब कार्रवाई और सख्ती दोनों अपने चरम पर होंगी। इस पूरे मुद्दे को अगर और बड़े नजरिए से देखें तो प्रशासन से सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय साजिश के रूप में देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 100 दिनों का अभियान वाकई जमीन पर बदलाव ला पाएगा? क्या नशे के इस जाल को तोड़ना संभव हो पाएगा या फिर ये भी बाकी अभियानों की तरह कुछ समय बाद धीमा पड़ जाएगा? इसका जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात जरूर तय है कि अगर इस अभियान में सरकार, प्रशासन और आम जनता तीनों मिलकर सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो इसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि सामूहिक भागीदारी जरूरी होती है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि नशा कोई साधारण समस्या नहीं, ये एक धीमी मौत की तरह है जो इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।
इसके खिलाफ लड़ाई किसी एक संस्था या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। जब पूरा समाज एकजुट होकर किसी बुराई के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे खत्म करना नामुमकिन नहीं होता। और शायद यही उम्मीद इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी ताकत है कि इस बार ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की होगी जो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना चाहता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।